प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में मेडिकल सप्लाई से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी की। आरंभिक तौर पर जो जानकारियां आ रही हैं, उसके अनुसार छापामारी की ये कार्रवाई इस कथित घोटाले में शामिल मोक्षित कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन सीजीएमएससी और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय यानी डीएचएस से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर की गई है। बुधवार को छापे के दौरान क्या क्या बरामद हुआ, इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कई जगहों से भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए जाने की खबर है। माना जा रहा है कि इस घोटाले की जांच की जद में कुछ राजनेता भी आ सकते हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 4 सालों से छत्तीसगढ़ में कोल, शराब और सट्टा को लेकर ईडी की जांच चलती रही है। अब इसमें मेडिकल घोटाला भी जुड़ गया है। बुधवार को ईडी की टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मोक्षित कॉरपोरेशन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापा छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में जरूरत न होने के बावजूद करोड़ों रुपए के रिएजेंट की खरीदी की गई थी। ये रिएजेंट एक तरह का केमिकल होता है जिसका उपयोग ब्लड टेस्ट के लिए किया जाता है। आरोप है कि सिर्फ एक ही महीने में इतनी भारी मात्रा में स्टॉक खरीदा गया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और राज्य के सभी बड़े अस्पतालों के गोदाम भर गए। इसके बाद ये रिएजेंट उन स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दिए गए जहां न तो कोई लैब था, न कोई जांच करने वाले टेक्नीशियन मौजूद थे। यहां तक कि जांच करने वाली जरूरी मशीनें तक नहीं थी। इस मामले में पहले छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने एक शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज किया था। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कहा गया कि मार्च और अप्रैल 2023 में सीजीएमएससी ने बड़े मात्रा में मशीनें और रिएजेंट खरीदे। इसमें शासन को बिना सूचित किए करीब 411 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली गई। सीजीएमएससी ने सिर्फ 26-27 दिनों के भीतर इतनी बड़ी खरीदी के ऑर्डर जारी कर दिए। इस मामले में सबसे गंभीर बात यह थी कि इन रिएजेंट के रख रखाव यानी स्टोरेज की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। इसके बावजूद इन्हें विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में स्टोर करा दिया गया। एफआईआर में कहा गया कि सीजीएमएससी के अधिकारियों ने शासन की तय प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के इरादे से खरीदी की थी। जांच के दौरान ये भी सामने आया था कि ब्लड सैंपल लेने में इस्तेमाल होने वाली ईडीटीए ट्यूब जो बाजार में 8.50 रुपए में मिलती है, उसे मोक्षित कॉरपोरेशन से 2,352 रुपए प्रति नग के भाव से खरीदा गया, यानी एक सामान्य ट्यूब की कीमत से करीब 276 गुना ज्यादा भुगतान किया गया। ईओडब्ल्यू ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच सीजीएमएससी ने मोक्षित कॉरपोरेशन और सीबी कॉरपोरेशन के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की खरीदी की। इसके साथ ही लगभग 300 करोड़ रुपए के रिएजेंट भी खरीदे गए। सीजीएमएससी द्वारा मोक्षित कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से खरीदे गए ये रिएजेंट राज्य के 200 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दिए गए, जबकि इन केंद्रों में सीबीएस मशीनें मौजूद ही नहीं थी, जिनके बिना इन रिएजेंट का उपयोग संभव नहीं है। इतना ही नहीं, इन रिएजेंट की एक्सपायरी डेट भी बेहद नजदीक थी। जिस समय इन रिएजेंट की आपूर्ति की गई उसके 2-3 महीने के भीतर ही इनकी एक्सपायरी डेट थी। इन्हें खराब होने से बचाने के लिए सीजीएमएससी ने करीब 600 फ्रिज खरीदने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले में केंद्र में भी मोक्षित कॉरपोरेशन सरकारी मेडिकल एजेंसियों को दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई करने वाली फर्म है, जिसका छत्तीसगढ़ में लगभग एकाधिकार था। करीब 6 महीने पहले भी इस कंपनी पर एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने
छापेमारी की थी। एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मोक्षित कॉर्पोरेशन और उससे जुड़ी एक फर्जी कंपनी के साथ सांठगांठ कर अरबों रुपए की खरीदारी की। इस घोटाले में अन्य प्रमुख कंपनियां जैसे सीबी कॉर्पोरेशन दुर्ग, रिकॉर्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम पंचकुला और श्री शारदा इंडस्ट्रीज रायपुर के नाम भी सामने आए। लेकिन ये दिलचस्प है कि एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी जिस घोटाले की जांच कर रही है वह घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी जारी रहा। कांग्रेस सरकार के दौरान सीजीएमएससी ने मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा सप्लाई किए गए रिएजेंट का लगभग 450 करोड़ का भुगतान 2021 से 2023 के बीच किया। भाजपा सरकार आने के बाद रिएजेंट का 329.04 करोड़ भुगतान किया जाना बाकी था। ये जानकारी पिछले वर्ष 24 जुलाई 2024 को विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में निकल कर आई थी। लेकिन तमाम आरोपों के बाद भी मोक्षित कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान भाजपा सरकार आने के बाद किया गया। दिलचस्प ये भी है कि इस पूरे मामले में एसीबी, ईओडब्ल्यू और अब ईडी की जांच के दायरे में भले पूरा मेडिकल घोटाला हो, लेकिन इस घोटाले की गाज अभी तक कंपनियों पर ही गिरी है। इस घोटाले को मंजूरी देने वाले अफसरों, नेताओं को इसमें अब तक साफ बचाने की कोशिश हुई है। लेकिन बुधवार को इस मामले में ईडी की एंट्री के बाद माना जा रहा है कि इस घोटाले में शामिल अफसरों के साथ साथ नेताओं पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। फिलहाल तो इस बात की प्रतीक्षा है कि ईडी की छापेमारी में क्या क्या मिला। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।